हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n स्क्वायर है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हम लोग बताएंगे कि जो n पदों का योगफल है वो किससे निर्धारित करते हैं और nवां पद है वो किससे निर्धारित करते हैं। सबसे पहले ये मान लो कि कोई भी समांतर श्रेणी है एपी, ठीक है। एपी से इसको निर्धारित किया जाता है। उसका प्रथम पद ए1, द्वितीय पद ए2, तृतीय पद ए3 और इस तरह से आगे तक चलता है। तो ये अपने पास एन इसका अंतिम पद हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे समांतर श्रेणी में होता क्या है कि जो क्रमागत पदों का अंतर है वो समान रहता है। इसको मैं ए बोल दूं प्रथम पद को, तो द्वितीय पद ए प्लस डी हो जाएगा, तृतीय पद ए प्लस 3डी हो जाएगा और इस तरह आगे तक चल के एनवा पद जो है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बोल भी देते हैं कि ये प्रथम पद है ए, यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद ए हो जाएगा और सार्व अंतर जो है वो डी के बराबर हो जाएगा। सार्व अंतर ये डी के बराबर आ जाएगा। एनवा पद यहाँ पे बता ही दिया मैंने। और जो अपना एन पदों का योगफल है वो एस एन से निरूपित होता है। ये बराबर होता है एन बटा 2 एन पदों की संख्या है और यहाँ पे पहला पद प्लस अंतिम पद ए एन, इस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। अब देखो इसके लिए एक और चीज समझ लो। वैसे ये सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज अगर समझ में आ रही है कि अगर मैं दो पदों का योगफल निकालूं तो इसमें क्या आएगा, एक तो a1 आ जाएगा, एक a2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं s3 निकालता हूं तो इसका मतलब ये है कि 3 पदों का योगफल आ जाएगा, a1 a2 प्लस a3। अब देखिए अगर मैं यहाँ से s3 में से s2 को घटा देता हूं, मतलब कि ये दो पद तो यहाँ से कट जाएंगे और केवल a3 शेष रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख के एक चीज पता लग रही है क्या, कि अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 को घटा दूं, इससे पहले वाले पदों के योगफल को घटा दूं, तो यहाँ से अंतिम पद शेष रह जाएगा, ठीक है। तो यही सूत्र मैं उपयोग करूंगा। यहाँ से देख सकते हैं n पदों का जो योगफल है वो n स्क्वायर के बराबर दे रखा है। Sn बराबर में n स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो Sn माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि n की जगह n माइनस 1 रख दो, तो n माइनस 1 इस पूरे की घात 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सर्वसमीका क्या होती है, a माइनस में b इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाता है a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस b का वर्ग। तो ये सर्वसमीका इसमें भी लग जाएगी। कुल मिला के Sn माइनस 1 का मान आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस 1 के बराबर। अब देखिए जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर Sn में से मैं Sn माइनस 1 को घटा दूं तो अपने पास an मतलब अंतिम पद मिल जाएगा, ठीक है। तो an बराबर किसके आ जाएगा, Sn तो बराबर है n स्क्वायर के और माइनस में ये Sn माइनस 1 का मान मैंने खोल के लिख दिया n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ से an का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस में माइनस अंदर गुणा होगा तो n स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n और ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। अब जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, तो यहाँ से देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और बच गया क्या 2n माइनस 1, तो an बराबर आ जाएगा 2n माइनस का 1। अंतिम पद किसके बराबर आ गया, 2n माइनस 1 के बराबर आ गया। अब विकल्प देख लेते हैं। इसमें nवां पद ही पूछ रहा था, वही अंतिम पद होता है, तो ये आ गया विकल्प नंबर ए में। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।